जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेटो से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियों की, जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के दरमियान जो एक आपका वर्ड निकल के आ रहा है वो है नेटो। और आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये नेटो होता क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी क्या कहेंगे? नेटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से नेटो का फुल फॉर्म होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? नेटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं भी आपसे कोई भी पूछे कि नेटो का फुल फॉर्म क्या है, आप क्या कहेंगे? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये तो नेटो का फुल फॉर्म है, असल में ये क्या है, यानी कि वास्तव में नेटो क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वास्तव में नेटो जो है वो यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्री के बीच एक सिक्योरिटी अलायंस है, या आप कह सकते हो कि एक मिलिट्री अलायंस है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि नेटो जो है वो वास्तव में क्या है। तो आप सभी कह सकते हैं क्या? यूएस, कनाडा एवं यूरोपियन देशों के बीच एक सिक्योरिटी अलायंस है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सिक्योरिटी अलायंस के अलावा आप इसको मिलिट्री अलायंस भी कह सकते हो। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि वास्तव में नेटो क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अमेरिका यानी कि यूएस, कनाडा और यूरोपियन देशों के बीच एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है या फिर सिक्योरिटी अलायंस है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को हुई। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेटो की स्थापना हुई। तो आप कहेंगे 1949 में, या अगर पूरा डेट की बात किया जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 4 अप्रैल 1949। आप कहेंगे सर ये बताओ कि नेटो का फ्लैग कैसा होता है। तो मेरे मित्र आप सभी पिक्चर में देख पा रहे होंगे और यही क्या है? आपका नेटो का फ्लैग है। और साथ ही आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी नेटो का लोगो क्या होता है। तो भाई मेरे इसका भी आप पिक देख पा रहे होंगे और यही क्या है? आपका नेटो का लोगो है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी आपको इस तरह का डायग्राम दिखेगा तो आप क्या कहेंगे? ये नेटो का लोगो है। और जहाँ भी आपको इस तरह का डायग्राम दिखाई पड़ेगा आप क्या कहेंगे? ये नेटो का फ्लैग है। आप कहेंगे सर ये तो इसके बारे में बेसिक जानकारी थी, ये बताओ कि नेटो का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नेटो स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था और सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका बहुत ज़्यादा चिंतित था। अमेरिका को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमको जो है सोवियत संघ से खतरा है। बस इसी को सोच करके नेटो की स्थापना की गई। और ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेटो का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि नेटो की फंडिंग कहाँ से होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नेटो में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि नेटो में टोटल सदस्य देश कितने हैं? 30 है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो इसका फंडिंग होता है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी सदस्य देश हैं वो अपने जीडीपी का 2% अपने मिलिट्री पे खर्चा करें, और यहीं से इसकी क्या आती है? फंडिंग आती है। मतलब साफ है कि नेटो में जो फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है वो इसके सदस्य देश देते हैं। और इसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य देश हैं वो अपने जीडीपी का 2% अपने मिलिट्री को मजबूत करने में, अपने सेना को मजबूत करने में लगाएं।
और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नेटो का जो सबसे मेन आर्टिकल है, जिसको आर्टिकल 5 बोला जाता है या फिर इसी को कमिटमेंट क्लाउज बोला जाता है, वो क्या कहता है? तो वो कहता है कि अगर 300 सदस्य देश में से किसी एक पे भी किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा हमला किया जाता है तो 300 सदस्य मिल करके उस राष्ट्र से क्या करेंगे? बदला लेंगे। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि नेटो का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, नेटो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 5, आर्टिकल 5। और ध्यान में रखिएगा सर कि आर्टिकल 5 को ही क्या बोला जाता है? तो इसी को कमिटमेंट क्लाउज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमिटमेंट क्लाउज बोला जाता है। अच्छा, ये कमिटमेंट क्लाउज क्या कहता है? तो कमिटमेंट क्लाउज कहता है कि नेटो में जितने भी सदस्य देश हैं, अगर उनमें से किसी एक पे भी किसी बाहरी राष्ट्र के द्वारा हमला किया जाता है, किसी बाहरी राष्ट्र के द्वारा हमला किया जाता है, तो जितने भी और बाकी के सदस्य देश हैं वे सभी मिल करके उस बाहरी राष्ट्र से क्या करेंगे? बदला लेंगे। मतलब साफ है कि आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार का दोस्ती का गुट है, जिसमें से अगर किसी भी दोस्त को थोड़ा सा भी चोट पहुंचाया जाएगा तो सभी दोस्त मिल करके क्या करेंगे? बदला लेंगे। और साथ ही सबसे अहम चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नेटो के जो 30 सदस्य देश हैं, ये 30 सदस्य देश मिल करके विश्व के 50% जीडीपी में योगदान देते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आप सभी ये चीज़ भी याद रखेंगे कि नेटो में जितने भी सदस्य देश हैं वे सभी सदस्य देश यानी कि मेंबर कंट्री मिल करके पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के जीडीपी में 50% का योगदान देते हैं। तो भाई मेरे, अगर आपको नेटो से संबंधित इतना सा बेसिक बात याद रहता है तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाएंगे। पहला चीज ध्यान में रखिएगा, नेटो का फुल फॉर्म द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? 30। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है। इसका मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? आर्टिकल 5, जिसको क्या बोला जाता है? कमिटमेंट क्लाउज बोला जाता है। स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे सोवियत यूनियन का बढ़ता प्रभाव, जिससे अमेरिका बहुत ज़्यादा चिंतित था। अमेरिका को लग रहा था कि सोवियत संघ से उसको क्या है? खतरा है। इस वजह से उन्होंने क्या करा? तो कुछ देशों के साथ मिल करके एक अलायंस बनाया, ताकि अगर इसमें से किसी भी एक देश पे किसी भी बाह्य राष्ट्र के द्वारा हमला किया जाए तो सभी देश मिल करके क्या करेंगे? उसका बदला लेंगे। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।